Hey, hi everyone. So today we are going to discuss about a very important topic that is शिक्षा दर्शन. Still, it's a very short topic, but इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में. आप इतना मैं बता रही हूँ इतना कर लीजिए. तो मैं ये मतलब बोल सकती हूँ विद अ कॉन्फिडेंस कि आपका एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना. और जब मैं ये बोल रही हूँ देन आई मीन इट. ओके. सो आप अगर शिक्षा दर्शन की बात करें तो शिक्षा दर्शन एक जो टॉपिक है उसके साथ में ही शिक्षा वाणी भी होता है. तो शिक्षा वाणी भी हम इसी वाली वीडियो में कंप्लीट करने की एक बार कोशिश करेंगे. लेकिन आप एक बार शिक्षा दर्शन को देख लें कि वो होता क्या है ना. व्हाट इज शिक्षा दर्शन. तो उसको पढ़ने से पहले आप एक बार सैटेलाइट के बारे में जान लीजिए कि भाई कौन सी ऐसी सैटेलाइट है जो इसको सपोर्ट करती है. बिकॉज शिक्षा दर्शन इज अ ब्रॉडकास्टिंग टीवी चैनल, है ना, जो कि एजुकेशन को एक्सपैंड करता है, एजुकेशन को लोगों तक डिस्ट्रीब्यूशन करता है. डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है, एजुकेशन को प्रॉपरली. सो आप जब बात करते हैं तो शिक्षा दर्शन की, तो इट्स अ डिस्टेंस एजुकेशनल प्रोग्राम. पहली बात तो ये है. कुछ पॉइंट्स के हम ना ऐसे नहीं चलेंगे थियरी बेसिस पर, नहीं ऐसे नहीं चलेंगे. हम चलेंगे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग. आप इन पॉइंट्स को क्लियर कर लें कि भाई यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ये काम करता है, ये इसके फ़ायदे हैं. तो हम इस तरीके से चलेंगे. ओके. आई थिंक ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा बाकी दूसरे तरीके से. तो तो पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया की पहली जो सैटेलाइट थी जो कि एजुकेशनल सैटेलाइट थी, इसका नाम क्या था. उसका नाम था एडसेट. और जो उसका ओरिजिनल नेम था ना, ओरिजिनल नेम दैट वाज G-SAT-3. ठीक है, क्या था G-SAT-3. ठीक है. अब ये एजुकेशनल सैटेलाइट करती क्या है. अब हर एक तरीके की जैसे वेदर ब्रॉडकास्टिंग एक सैटेलाइट होती है जो कि आपके वेदर को मतलब बताती है कि वेदर कैसा है. उसी हिसाब से एक एजुकेशन को ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक सैटेलाइट भेजी गई नॉर्मली, है ना. ये बिल्कुल नॉर्मल है. आई थिंक अब अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे. ठीक है. So that enabled educational broadcast. So it's a first educational satellite. ठीक है. अब इसकी जब जब ये सैटेलाइट आई तो भाई इसकी कुछ ना कुछ लॉन्चिंग डेट भी तो होगी. सो दैट वाज 20th September 2004. यानी बहुत पुरानी बात है ये. ठीक है. ऑलमोस्ट जब हम लोग मतलब हमारी बर्थ हुई होगी उस टाइम की बात है. ठीक है. तो ये कहाँ से लॉन्च करी थी. फ्रॉम श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च करी थी. श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से. ठीक है. श्री हरिकोटा से जनरली सारी की सारी सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं. तो ये जो सैटेलाइट है वो भी यहीं से लॉन्च हुई थी. ठीक है. उसके बाद में इस जो ये जो सैटेलाइट है इससे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने कनेक्ट किया. जैसे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन थे वो. जो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी जिसने इससे कनेक्ट किया दैट वाज विश्वेश्वरैया. विश्व विश्व विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी. और दैट वाज सिचुएटेड इन यूनिवर्सिटी. कहाँ पर सिचुएटेड थी भाई वो. कर्नाटका में. ठीक है. सबसे पहले ऐसी जो थी ना, ये यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी, इन्होंने ही सबसे पहले इनको ज्वाइन किया था. ठीक है. ज्वाइंड फर्स्ट. ठीक है. मुझे ये लगता है कि ये जो तरीका होता है ना पॉइंट वाइज याद करने का, ये ज़्यादा अच्छा होता है. इससे कि आप कम पोर्शन में ज़्यादा याद कर पाते हो. अगर आप थ्योरी लेकर के बैठोगे फिर उसके नीचे अंडरलाइन करोगे, ये ज़्यादा चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती. तो इस वजह से आप बताना एक बार कमेंट्स में कि ये तरीका सही है या नहीं. उसके बाद में राजस्थान ने कब ज्वाइन किया भाई. कर्नाटका ने तो इस डेट को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन राजस्थान ने, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं तो हमें राजस्थान की बात सबसे ज़्यादा करनी है. उसी के बारे में भाई एग्जाम्स है हमारे अभी तो. ठीक है. राजस्थान वाज एडेड ऑन 22 November 2006. यानी कि 2 साल बाद ही राजस्थान इसमें ऐड हो गया. क्योंकि बड़ी स्टेट है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा. हालांकि छोटी स्टेट्स थी वो और ज़्यादा बाद में भी जुड़ी थी, लेकिन राजस्थान इसमें इतनी तारीख को जुड़ गया था. ठीक है. अब इसका जो फर्स्ट एजुकेशनल चैनल है, फर्स्ट एजुकेशनल चैनल ऑफ इट वॉज
ज्ञान दर्शन, क्या था? ज्ञान दर्शन। जैसे शिक्षा दर्शन इसका एक चैनल है इस सैटेलाइट का, इसी तरीके से इन्होंने सबसे पहला जो चैनल लॉन्च किया था दैट वाज ज्ञान दर्शन। ठीक है, कौन सी डेट को लॉन्च किया था? 26 Jan 2000। ठीक है, इस डेट को। ठीक है, और इसमें जो नोडल एजेंसी बनी थी दैट वाज एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी उस टाइम पे क्या थी? इसकी नोडल एजेंसी थी। सेकेंड एजुकेशनल चैनल जो था दैट वाज ज्ञान दर्शन सेकेंड। ज्ञान दर्शन सेकेंड। या फिर इसको एकलव्य चैनल भी बोलते हैं। ठीक है, एकलव्य चैनल। एकलव्य चैनल। जिस पैटर्न में मैं लिखवा रही हूँ उसी पैटर्न में आप कॉपी करिए अपनी नोटबुक्स में और उसी पैटर्न में याद करिए। आपको उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में रहेगा। मतलब आप ऐसे अंडरलाइन वाला सिस्टम है ही नहीं, आप उनको पॉइंट वाइज याद करें जैसे मैं करवा रही हूँ। ये आई थिंक बेस्ट तरीका है मेरे अकॉर्डिंग, और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं इन द कमेंट्स बॉक्स कि बेस्ट तरीका और क्या हो सकता है जिससे कि हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एकलव्य चैनल। इसकी जब नोडल एजेंसी थी, नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी होती क्या है भाई? नोडल एजेंसी होती है जिनके ऊपर सारा का सारा इनका जिम्मा होता है, यानी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव टू डू ऑल दी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड विद टू दिस ज्ञान दर्शन, है ना। मतलब जैसे कि कंटेंट क्रिएशन हो गया, बाकी के कंटेंट प्रोविजन हो गया, जैसे कि कब कब प्रोवाइड करवा रहे हैं कंटेंट, है ना, कितने टाइम पर करवा रहे हैं, कौन करवा रहा है, ये सारी चीज़ें ये नोडल एजेंसी काम करती है। ठीक है, मतलब एक तरीके से उस चीज़ की मतलब हाँ प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज शिक्षा दर्शन। एन एजुकेशनल प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट ऑन दूरदर्शन। अब ये जो चैनल थे सैटेलाइट के थ्रू जो कनेक्ट कर पा रहे थे, इसके अंदर एक प्रोग्राम, जैसे कि प्रोग्राम का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि एक भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप नाम का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आता था, आई थिंक सोनी एंटरटेनमेंट पे। तो इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं। चैनल कौन सा था? दूरदर्शन। आई डोंट थिंक आजकल इसको कोई देखता था, लेकिन ये गवर्नमेंट का उस टाइम का अच्छा चैनल था। बहुत सारे लोग इससे इस पर अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, और गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम रिलेटेड न्यूज़ थी सारी की सारी इसी पे आती थी, दूरदर्शन पे। तो ये उस टाइम का बहुत अच्छा चैनल था। ठीक है, और तो शिक्षा दर्शन भी जो प्रोग्राम है ना वो इसी पे ही आया था। ठीक है, तो ये आया कब था? आया था ये जब इसका फर्स्ट टाइम था ना, फर्स्ट टाइम इन 1 जून 2020 में आया था। सेकेंड टाइम कब आया था ये? 21 June 2021 में। देख सकते हैं आप, कोरोना आया था जब लगभग मार्च टाइम में, तो उसके कुछ ही टाइम बाद ये मतलब 3 महीने बाद ही लगभग ये इसको लॉन्च कर दिया गया, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी, हाँ इसका जो मेन मोटिव था ना वो आप समझ लीजिए, वो ये था कि स्टूडेंट्स जो थे उनके स्कूल्स बंद थे, वो पढ़े कहाँ से, तो हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे देश के जो आने वाली पीढ़ी है उसका नुकसान ना हो, इस वजह से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था बाई गवर्नमेंट ऑन 1 June 2020 को पहली बार। और दूसरी बार कब इसको लॉन्च किया गया था? 21 June 2021 को। ठीक है, अब इसका जो मोटिव था, हाँ एक बार मोटिव लिख देते हैं हम जिससे कि याद रहे आप लोगों को। मोटिव था इसका टू कंटिन्यू एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर क्लास फर्स्ट टू 12th स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसका मोटिव था, क्योंकि यही तो हमें ज़्यादातर हमें
पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका मोटिव क्या है। तो ये इसका मोटिव था, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं कि इसकी जो टाइम ड्यूरेशन थी इस प्रोग्राम की, जैसे कि 1 घंटे का कोई प्रोग्राम आता है, आधे घंटे का कोई प्रोग्राम आता है, तो इसकी भी ऐसे टाइम ड्यूरेशन थी। तो टाइम ड्यूरेशन क्या थी इसकी, 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स, जिसको आप मिनट्स में याद रखें तो 195 मिनट्स भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो जो प्रोग्राम थे वो अलग अलग क्लास के अलग अलग टाइम पर चलते थे, ठीक है। तो 9 से लेकर के 12 तक का जो था, तो इनके लिए सबसे ज़्यादा टाइम था, इनके लिए ऑलमोस्ट 2 आवर्स थे, ठीक है। तो कब चलता था ये, 12:30 से लेकर के 2:30 तक, ठीक है, इतने बजे तक चलता था। सुबह 12:30 से लेकर के दोपहर 2:30 बजे तक चलता था, ओके। और फर्स्ट टू एट तक कब चलता था, फर्स्ट टू एट तक चलता था, फर्स्ट टू एट्थ, इस वाले की कोई ज़रूरत है, फर्स्ट टू एट्थ का चलता था 1 आवर का, ओके, 1 आवर एंड 15 मिनट्स। और ये कब चलता था, 3 बजे से लेकर के 4:15 तक, ठीक है, PM, याद रखना। तो ये मत सोच लेना कि आप AM में है, भाई सुबह नहीं है, शाम को मतलब दोपहर में ही है, ओके। तो बात करें इसके स्लोगन की, जिसको हिंदी में हम ध्येय वाक्य भी बोलते हैं, ध्येय वाक्य, तो इसका जो स्लोगन था वो मैं लिख देती हूँ एक बार, बच्चों देखो, ये आ जाता है कभी बार एग्जाम में, ज्ञान, जैसा कि वो ऐसे नहीं देंगे कि आपको कुछ और दे दिया, जैसे ये वाला स्लोगन दे दिया उसके अलावा फिर आपको कुछ और दे दिया, मतलब एकदम के हार्पिक टॉयलेट क्लीनर होता है क्या, ऐसा ऐसे नहीं देंगे ऑब्वियसली। सो वो देंगे कुछ, मतलब यहाँ पर चेंजेस कर देंगे। तो बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, तो आपको याद रखना है इस चीज़ को, वैसे इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, पढ़ते जाओ यार, डोंट माइंड माई हिंदी राइटिंग, पढ़ते जाओ, ठीक है। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, ओके। नेक्स्ट इज कि भाई इसकी, जैसे हमने देखा था कि एकलव्य चैनल था या ज्ञान दर्शन फर्स्ट था, इनकी नोडल एजेंसी बनी थी। अब इसकी जो नोडल एजेंसी थी शिक्षा दर्शन की जो नोडल एजेंसी थी वो कौन थी, इसकी जो नोडल एजेंसी थी वो थी RSCERT प्लस यूनिसेफ, ठीक है, ये थी, ठीक है। उसके अलावा कंटेंट कौन लिखता था इसका, जैसे कि हमने RSCRT पढ़ रखा है ऑलरेडी, आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियोस में जा करके मेरे चैनल पर। तो कंटेंट जो बनाता था वो कौन बनाता था, ICT डिपार्टमेंट। और आप बताएंगे ये कौन सा डिपार्टमेंट है इन द कमेंट बॉक्स, RSCRT का, ICT डिपार्टमेंट ऑफ RSCERT। और ये कहाँ पर है ये भी आपको बताना है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इसके अलावा हाँ, प्लस डाइट्स का भी एक डिपार्टमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, ET डिपार्टमेंट। और ये भी आपको बताना है कि ET डिपार्टमेंट कहाँ पर है, मतलब ET डिपार्टमेंट कहाँ पर है। ET डिपार्टमेंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग डाइट्स होती हैं हमारी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो ET डिपार्टमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग होगा। तो इसी तरीके से हर एक डाइट का ET डिपार्टमेंट अलग होगा, लेकिन एक स्टेट में एक ही RSCRT है, जो कि कहाँ पर है, उदयपुर में। तो इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जो कि हमने पहले पढ़ रखा था, जिसमें कि 6 डिपार्टमेंट अलग जगह थे और एक डिपार्टमेंट अलग जगह था। तो आपको बताना है कि ये जो ICT डिपार्टमेंट है वो कहाँ पर है, ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो भी कहाँ पर है, ठीक है। उसके अलावा आप आ जाते हैं, इसके ब्रॉडकास्टिंग डे कब होते थे, ब्रॉडकास्टिंग कब होती थी इसकी, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, जिस टाइम मम्मियों के नाटक चलते हैं, ठीक है। वो कौन सा नाटक है, क्या नाटक है वो अनुपमा, अनुपमा शायद से, हाँ। तो सैटरडे को क्या आता था इस पर, सैटरडे को आता था इस पर
एंटरटेनमेंट और क्राफ्ट आता था इस पर, ठीक है। और थ्योरीज अंडर द गाइडेंस ऑफ केरिया। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो शिक्षा दर्शन की अगर बात करें तो शिक्षा दर्शन एक तरीके का एजुकेशनल प्रोग्राम है, जो क्या है, एक तरीके का डिस्टेंस एजुकेशनल प्रोग्राम। क्यों डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स थे वो अपने घर पर बैठ करके देख सकते थे सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसको इसकी जो कनेक्टिविटी है वो किसके थ्रू मिलती है। तो एक बात करते हैं 2004 की। 20 सितंबर 2004 को श्री हरिकोटा से एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जो कि पहली एजुकेशनल सैटेलाइट थी, जिसका ओरिजिनल नेम GSAT-3 था और इसको एडसेट भी बोलते थे, ठीक है। श्री हरिकोटा मतलब आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और इससे जो पहली पहली जो यूनिवर्सिटी थी जिसने ये से जुड़ी थी, दैट इज विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी कर्नाटका में, ठीक है। दे जॉइंट फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि हम राजस्थान एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान ने कब ऐड किया इसको, 22 नवंबर 2006। अब इसमें आपको कितनी सी डेट है, मतलब कितनी कम डेट्स हैं आपको याद रखनी है। पहली 20 सितंबर 2004 हो गई, तो उसके बाद में 22 नवंबर 2006 हो गई। उसके बाद में पहला जो एजुकेशनल चैनल था जो उस पर आया था, दैट वॉज ज्ञान दर्शन, जो कि लॉन्च हुआ था 26 जनवरी 2000 को। इसमें जो नोडल एजेंसी बनी थी दैट इज NCERT, ठीक है। सेकेंड एजुकेशनल चैनल था, इसका नाम था क्या, ज्ञान दर्शन सेकंड भी बोलते हैं। उसके अलावा वो पूछे कि भाई ज्ञान दर्शन सेकंड का एक और नाम क्या था, तो आप बता सकते हो उनको कि एकलव्य चैनल भी इसको बोलते थे। उस टाइम पे जो नोडल एजेंसी थी दैट इज IIT दिल्ली। और शिक्षा दर्शन जो था उसकी बात कर लेते हैं। इट इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम जो ब्रॉडकास्ट किस पे होता था। तो ब्रॉडकास्टिंग ऑब्वियसली ऐसे तो होगी नहीं डायरेक्टली, तो एक चैनल के माध्यम से होगी। अब चैनल कौन सा, जनरली प्राइवेट चैनलों पर देती नहीं है सरकारी गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स, तो वो गवर्नमेंट चैनल्स को ही चूज करेंगे। तो दूरदर्शन एक तरीके का गवर्नमेंट चैनल है, तो उस पर ही उन्होंने क्या किया, अपना चैनल, अपना जो प्रोग्राम है उसको ब्रॉडकास्ट किया। अब इसका जो मोटिव था वो क्यों हुआ, क्योंकि एजुकेशनल बहुत ज़्यादा पिछड़ रही थी जो स्टूडेंट्स थे फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक के, तो इसलिए इस वाले प्रोग्राम को तैयार किया गया। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि इसको पहली बार कब लॉन्च किया गया, कोरोना की वजह से इसको लॉन्च किया गया। तो आप एक बार ये भी चीज़ लिख लें कि कोरोना इसका मेन कारण था, ठीक है, कोरोना की वजह से। जैसे आप इस डेट को भी क्लियरली मेंशन कर दें तो भी आप मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि कोरोना भी भाई इसका कारण रहा होगा। 2020 में फर्स्ट टाइम 1 जून 2020 को शिक्षा दर्शन को लॉन्च किया गया। फिर इसका जो सेकेंड फेज आया वो आया 21 जून 2021 को, ठीक है, कोरोना की वजह से लॉन्च किया गया। उसके अलावा इसका मोटिव हमने देख लिया। इसके अलावा इसकी जो टाइम ड्यूरेशन थी दैट वाज 3 hours and 15 minutes, यानी कि पूरा 195 मिनट्स का प्रोग्राम था। और फर्स्ट टू एट तक था, 1 hour 15 minute का था फर्स्ट टू एट का। और 9 से 12 क्योंकि ये सीनियर क्लास होती है तो इनके लिए ज़्यादा टाइम था, तो लगभग 2 घंटे का टाइम इनके लिए था, 12:30 से लेकर 2:30 तक। उसके बाद में बात कर लेते हैं स्लोगन की। तो स्लोगन था हमारा, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ठीक है। ये आपको स्लोगन याद रख लेना। आई थिंक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि हम एक बार पढ़ेंगे तो भी हमें तो याद हो जाएगा, पर फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ओके। उस टाइम पे जो शिक्षा दर्शन था उसकी नोडल एजेंसी क्या थी, उस टाइम पे RSCRT प्लस यूनिसेफ थी। और कंटेंट कौन बनाता था, ICT डिपार्टमेंट ऑफ RSCRT। जिसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये कौन सा डिपार्टमेंट है RSCRT का और कहाँ पर है, ठीक है। और डाइट्स हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अलग अलग होती है। जैसे कि हमारे पास 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब पुराने टाइम की बनी हुई है। अभी तक 33 की 33 है डाइट्स। हालांकि 41 जिले हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक उनमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो एक ET डिपार्टमेंट होता है डाइट का, वो भी इसमें ऐड करता है। ब्रॉडकास्टिंग कब से कब होती है, मंडे टू फ्राइडे, याद रखना हमारी मम्मियों के प्रोग्राम वाले दिन। उसके अलावा सैटरडे को क्या आता है, एंटरटेनमेंट एंड क्राफ्ट्स की एंटरटेनमेंट आता है, एक तो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। उसके अलावा क्राफ्ट थ्योरीज आती है अंडर द गाइडेंस ऑफ केरिया। सो दैट्स ऑल अबाउट शिक्षा दर्शन। Thank you very much.